प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 15.4 ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3D शेप्स आपको दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अगर बल्ब जलाया जाए तो उनकी जो शेडो है, वो छाया जो है, वो किस तरह का फिगर आएगा। देखिए, ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबाउ द फॉलोइंग सॉलिड्स। ये जो सॉलिड्स दिए गए हैं आपको, ये बाल है और ये क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है और बाल इस तरह से है, यूं ये बाल है और इनके ऊपर ये मैंने बल्ब लिखा हुआ है, वो यहाँ बल्ब बनाया नहीं है, इनके ऊपर बल्ब जल रहा है दोनों के ऊपर। तो इनकी जो शेडो है वो कैसी आएगी। तो देखिए आगे क्या कहता है, नेम द शेप ऑफ शेडो ऑब्टेन्ड इन ईच केस, अटेम्प्ट टू गिव ए रफ स्केच ऑफ द शेडो। कि शेडो का रफ स्केच बनाइए तो वो किस तरह की शेडो बनेगी। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। कि पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर आंसर दीजिए। तो देखिए, ये एक तरह से आपके सामने ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसकी शेडो देखिए आप किस तरह की बन रही है। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा पतला है, अभी मोटा देखता हूं। ये देखिए सिलेंड्रिकल है, ये पेन मार्कर है और इसकी शेडो जो है वो क्या बन रही है, किस तरह की बन रही है। ध्यान से देखिए, वो रेक्टेंगुलर बन रही है। शेडो कैसी बन रही है, रेक्टेंगुलर बन रही है। और इसी तरह से बाल की जो शेडो है वो क्या बन जाएगी, एक सर्कल बन जाएगी। तो बाल की शेडो क्या बनेगी, एक सर्कल बनेगी, इस तरह का सर्कल, यूं ये सर्कल बन जाएगी। और सिलेंडर की शेडो क्या बनेगी, सिलेंडर की शेडो एक रेक्टेंगल का रूप ले लेगी, इस तरह से यूं ये रेक्टेंगल बनेगी। तो आपको ध्यान से देखना है और अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं अपने घर पर, कि बल्ब के नीचे एक सिलेंडर लेकर के आप उसकी शेडो देख सकते हैं, पाइप लेकर के देख सकते हैं, बॉल जो आप क्रिकेट खेलते हैं उस बॉल की शेडो देख सकते हैं कि क्या बन रही है, किस तरह की बन रही है। तो आपको बॉल की शेडो किस तरह की दिखाई देगी, सर्कल के टाइप की, और सिलेंडर की जो शेडो है वो किस तरह की दिखाई देगी, रेक्टेंगल के टाइप की। और इस तरह से अब इसका थर्ड पार्ट है कि बुक की शेडो क्या होगी। तो आप देखिए बुक की शेडो किस तरह की होगी, वो ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने अभी। और थर्ड है बुक की शेडो आपको बतानी है। बुक की शेडो भी एक तरह से रेक्टेंगुलर ही बनेगी, रेक्टेंगल ही आएगी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हियर आर द शेडो ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। कुछ शेडोज दी गई हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की। व्हेन सीन अंडर द लैंप। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैंने स्क्रीन चेंज की है, क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आए हैं। कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, हियर आर द शेडोज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स की ये शेडोज दी गई हैं। व्हेन सीन अंडर द लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर मीन्स जिस तरह से पहले क्वेश्चन में ऊपर लगाया गया था लैंप या बल्ब। आइडेंटिफाई द सॉलिड दैट मैच ईच शेडो। देयर मे बी मल्टीपल आंसर ऑफ दिस। ये सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है। तो सर्कल जो है वो किसकी शेडो बनती है, बाल की, सफेद। स्क्वायर किसकी शेडो बनती है, स्क्वायर देखिए, स्क्वायर क्यूब की शेडो बनती है। ट्राइंगुलर प्रिज्म की शेडो बनती है, ट्राइंगल। और रेक्टेंगल क्या बनती है, रेक्टेंगल किसकी बनती है, रेक्टेंगल एक तरह से सिलेंडर की भी बनती है और जिस तरह से बुक होती है उसकी भी क्या बन जाती है, रेक्टेंगुलर ही बन जाती है, अगर ऊपर से लैंप जलाया जाता है तो इस तरह से आप 15.4 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन इफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। कि जांच कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्यूब कैन कास्ट अ शेडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल।
क्यूब की जो शैडो है वो रेक्टेंगुलर नहीं होती। क्यूब की शैडो कैसी होती है, स्क्वायर होती है, स्क्वायर टाइप की होती है, क्योंकि ऊपर जब हम बल्ब जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो नीचे वाला स्क्वायर है उसकी शैडो बनेगी सेम एज इट इज। इसी तरह से द सेकंड पार्ट क्या है इसी का, द क्यूब कैन कास्ट अ शैडो इन शेप ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन हो सकती है, लेकिन कब होगी वो, जब उसको वर्टेक्स के उसके एक वर्टेक्स नीचे टिका हुआ होगा, तब वो हेक्सागन बनेगी, नहीं तो हेक्सागन नहीं बनेगी, नहीं तो वो स्क्वायर ही बनेगी। आपको हेक्सागन नीचे रखना होगा। अगर हेक्सागन आप नीचे चाहते हैं कि शैडो बने, तो आपको क्यूब को वर्टेक्स की तरफ से एक वर्टेक्स जो है वो क्यूब का नीचे टिकाना होगा, तब वो क्या बन जाएगी, वो हेक्सागन टाइप की बन जाएगी। तो इस तरह से जो ट्रू और फॉल्स जो है स्टेटमेंट आपको रखने हैं। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीजें काम आती हैं। तो देखिए, अ थर्ड वे इज बाय लुकिंग एट इट फ्रॉम सर्टेन एंगल टू गेट ए डिफरेंट व्यूज। देखिए, 3 व्यूज हैं हमारे पास। फ्रंट व्यू कि आप सामने खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हो, वो हमारे पास क्या है, वो है फ्रंट व्यू। साइड व्यू, आप किसी वस्तु के या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके साइड में खड़े होकर उसको देख रहे हो, वो क्या है, साइड व्यू है। अब है टॉप व्यू कि आप कोई ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल टॉप से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, वो क्या है, वो टॉप व्यू है। तो इस तरह से आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू किसी भी बिल्डिंग का आपको देखना है कि कैसे बनेगा। तो इस तरह से आपको ये तीनों ही चीजें समझ में आनी चाहिए कि फ्रंट व्यू क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है। अब इसी का एक छोटा सा आर्टिकल है इसमें कि ट्राई दिस कि फॉर ईच सॉलिड द थ्री व्यूज 1 2 3 आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कोरस्पोंडिंग टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। कि इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि टॉप व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है और फ्रंट व्यू कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको सॉलिड दिया गया है, इस सॉलिड में फ्रंट व्यू कौन सा है, ये वाला फ्रंट व्यू है, तो ये इसको आप फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं। और ये ही सेम टॉप व्यू भी होगा, तो इसको टॉप व्यू भी कह सकते हैं आप और फ्रंट व्यू भी कह सकते हैं। साइड व्यू क्या है, साइड व्यू एक सिंगल वो होगा, स्क्वायर एज ए स्क्वायर आप ट्रीट करें कि इस तरह का बॉक्स जो है या एक 2D शेप ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगी, साइड होगी। और इसी तरह से ये कौन सा व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सॉलिड का कि सॉलिड ये दिया गया है इस तरह का, हमें ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू किस तरह का होगा, ये फ्रंट व्यू होगा। अब ध्यान से देखिएगा, साइड व्यू में क्या चला जाएगा, एक तो ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा, तो ये क्या है, ये इसका साइड व्यू है। अब टॉप व्यू कैसे होगा, टॉप व्यू में ये भी सरफेस दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा और ये भी दिखाई देगा, तो किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह के 3 जो है वो कंटिन्यूस दिखाई देंगे। तो ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है और ये क्या है, फ्रंट व्यू। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड क्या दिया गया है। नेक्स्ट सॉलिड में ये दिया गया है, तो फ्रंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। फ्रंट अगर यहां खड़े होकर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों दिखाई देंगे और ये दिखाई देगा, तो इस तरह से ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब टॉप व्यू देखिए ध्यान से, ये भी दिखाई देगा, ये भी, ये तो चारों दिखाई देंगे, तो टॉप व्यू क्या है, ये टॉप व्यू है। और साइड व्यू ये आपके सामने साइड व्यू ये रह गया। देखिए ध्यान से, साइड व्यू कैसे दिखाई देगा, ये और ये दोनों दिखेंगे साइड से और ये दिखेगा, तो इस तरह से ये क्या है, ये साइड व्यू है। अब इसी के आगे नेक्स्ट का देखिए कि इसमें टॉप व्यू क्या होगा और साइड व्यू क्या होगा और फ्रंट व्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, साइड व्यू, साइड में क्या है, सिर्फ साइड में एक ये है, तो ये साइड व्यू हो गया। अब इसी का टॉप व्यू, टॉप से क्या दिखाई देगा, ये दोनों दिखाई देंगे इस तरह से,
ये लंबा है तो ये इधर लंबा दिखाई देगा, ये छोटा है तो ये इधर वाला जो है वो छोटा दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये टॉप व्यू है। और ये क्या है इसका, ये है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपके सामने क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप है, तो ये क्या है, फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से अब आपने 3 चीजें पढ़ी, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। और कुछ सॉलिड्स के लिए हमें तीनों को चूज किया कि फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है और टॉप व्यू कौन सा है। तो इस तरह से हम इजीली अब मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि टॉप व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है और फ्रंट व्यू कौन सा है। ओके, थैंक यू।